दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे विभव तथा विभवांतर के आंकिक प्रश्नों के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को विभव ज्ञात करना सिखाया था, जो कि था अक्षिक पर विभव कितना होता है, निरक्ष पर कितना विभव होता है और समान स्थितियों में विभव कितना होता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम विभव तथा विभवांतर के न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। यदि 6 कूलाम को पहले से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हमारा ये न्यूमेरिकल का पहला सवाल हमसे क्या मांग रहा है और क्या दे रखा है। ठीक है ना। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आप लोग बस एक बात का ध्यान रखना कि जो कुछ दिया हो पहले उसको आप अच्छे से समझिए। सवाल को जो भी न्यूमेरिकल हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए कि उसमें क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल हल करते समय आपको हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैथ वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, जो हमारे बायो के बच्चे हैं केवल उन्हीं को थोड़ा दिक्कत आ सकती है, वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इसको हम एक पहले चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारा एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। तो पहले हम स्थान अपना निर्धारित कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्थान है A और दूसरा स्थान है हमारा B। पहला स्थान है A और दूसरा स्थान है V। ठीक है ना। अब हम ये देख पा रहे हैं कि एक स्थान पर तो हमें विभव दिया गया है। कितना दिया गया है? -15 वोल्ट। ठीक है ना। -15 वोल्ट हमें दिया गया है। और क्या दिया गया है? तथा किसी दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। दूसरा स्थान हमारा कौन सा है? B है ना। तो यहाँ पे विभव कितना दिया गया है? V वोल्ट। ठीक है। और क्या है? यदि 6 कूलाम को पहले से दूसरे स्थान तक ले जाने में, 6 कूलाम आवेश को पहले से दूसरे स्थान तक ले जाने में, तो 6 कूलाम आवेश को हम पहले से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। 6 कूलाम आवेश को, ठीक है ना, ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है? हमारा कार्य, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, कितना है हमारा? 150 जूल। ठीक है ना। हमें क्या करना है? V का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दूसरे वाले स्थान पर जो V वोल्ट रखा गया है, यही V वोल्ट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। एक बार फिर से समझिए कि एक स्थान पर विभव तो हमारा दिया गया है। पहले हम 2 स्थान मान लिए। एक स्थान है हमारा A और दूसरा स्थान है हमारा B। ठीक है ना। और इसमें दिया गया है कि एक स्थान पर हमारा विभव -15 वोल्ट है और दूसरे स्थान पर विभव हमारा V वोल्ट है। और क्या कह रहा है कि यदि 6 कूलाम को पहले से दूसरे स्थान तक ले जाने में, 6 कूलाम हमारा क्या है? आवेश है। ठीक है। ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? 150 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? V का मान ज्ञात करना है। यही V का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है? ये किसका मान दिया गया है? किस विभवांतर
का मान दिया गया है, किस बिंदु के विभवांतर का मान दिया गया है, ए बिंदु के विभवांतर का मान दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे VA इक्वल टू माइनस का 15 वोल्ट, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा B वोल्ट के विभवांतर का मान कितना है, बिंदु B पर मान कितना है विभवांतर का, V बराबर V, केवल कितना दिया गया है, V वोल्ट दिया गया है, हम इसको V वोल्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, 6 कूलाम, ये हमारा क्या है, आवेश है, और आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, और Q हमारा कितना दिया गया है, 6 कूलाम, ठीक है। घबराना नहीं है, घबराएंगे आप तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, ठीक। आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और इसमें समझना है कि कौन सा टॉपिक हमसे क्या मांग रहा है और क्या दे रखा है, ठीक है। मांग रहा है या दे रखा है, दो चीज आपको अगर समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल आंख मूंद करके सॉल्व कर देंगे। उसके बाद देखिए कार्य जो कि हमारा W है वो कितना दिया गया है, 150 जूल, ठीक है। इतना कुछ तो हमको दिया गया है। अब हमसे मांग क्या रहा है, V का मान मांग रहा है। तो हम जानते हैं कि बिंदु A से B तक जब हम जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, वो कार्य भी हमारा दिया गया है, ठीक। और हमने आपको शुरू में पढ़ाया था, आपको विभवांतर बताया था आपको। विभवांतर क्या होता था हमारा, बिंदु A से B तक किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विभव का अंतर कहलाता है, वही हमारा क्या होता था, विभवांतर होता था। और विभवांतर का सूत्र क्या होता था, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। या अगर दो बिंदु दिए गए हैं, हमने A और B दो बिंदु माना है, ठीक है ना। और यहां पे हम लिख देते हैं कि विभवांतर बराबर हमारा क्या होता है, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, ठीक है ना। अब विभवांतर को हम प्रदर्शित करते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है अगर हमारा, तो VBA, B बिंदु से A बिंदु तक विभवांतर हमारा रहेगा। कार्य को हम प्रदर्शित करते हैं W से और आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से। याद आया आप लोगों को? जिन्होंने नहीं देखा है विभव और विभवांतर की परिभाषा, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे विभव तथा विभवांतर के नाम से वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर के उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि विभवांतर क्या चीज होता है, ठीक है ना। अब देखिए VBA, B से A बिंदु तक विभवांतर है ना ये, और इसका विभवांतर का मतलब ही होता है विभव का अंतर, विभव का अंतर। इसको हम लिख भी सकते हैं क्या, VB माइनस VA, याद आया ना, यही चीज है हमारा WIQ, ठीक। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, VB की वैल्यू कितनी दी गई है, V कहाँ है ये, माइनस VA की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 15 वोल्ट, माइनस का 15। W हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, 150, 150 लिखिए, और Q हमारा दिया गया है 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 6 से हम इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25 छक्के 150, 25 से 25 बार जाएगा। और देखिए यहाँ पे अब हम अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा V, और माइनस माइनस कितना बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 15 बराबर 25, हो गया ये। उसके बाद V बराबर 25, 15 को हम उधर ले जाएंगे, किस में जाएगा, माइनस में, और V बराबर 25 में से 15 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक है ना। अब थोड़ा से आप लोग यहाँ पे मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत आई नहीं आई ना,
तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? विभवांतर का मान क्या होगा? देखिए इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहले क्या है, हमारा 2 बिंदु हैं, 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक, ए है हमारा और ये बी है, इसको हम 20 कूलाम आवेश कहाँ ले जा रहे हैं? ए से बिंदु बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है हमें? 0.2 मीटर, ठीक है ना। दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? विभवांतर का मान क्या होगा? आप लोगों को अभी हमने सूत्र बताया, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, जो कि होता है VBA बराबर W/Q, ये होता है ना। अब VBA हमारा क्या है? विभवांतर है। W की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है? कितनी दी गई है? 2 जूल दिया गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं W बराबर 2 जूल, ठीक है ना। W की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 2, हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। और Q हमारा कितना दिया गया है? 20। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 का नम 2, 2 धम्मा 20, तो VBA बराबर कितना आया? 1/10। जब हम 1 को 10 से भाग करेंगे तब हमारा आएगा, देखिए हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का नाम 10, 10 से 10 को हम काट देंगे, यही हो जाएगा हमारा विभवांतर। कितना आया? 0.1, 0.1 आ गया हमारा, ये विभवांतर हो गया। कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश जो हमारा दिया गया है 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कहाँ पे ज्ञात करना है हमें? हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, मतलब हवा में स्थित है बिंदु। हमने आपको एक डेरिवेशन करवाया था कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, उसमें क्या था? देखिए हवा में हम एक बिंदु मान लेते हैं, P है हमारा, हवा में एक बिंदु मानते हैं, हमारा कितना है? P है। उसके बाद किसी धनात्मक बिंदु आवेश, यहाँ पे हम एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं, आवेश मान लेते हैं, जो कि हमारा Q है, और दिया गया है हमें कितना? 1.1 × 10⁻⁹ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया गया है, हम मीटर में इसको जरूर चेंज करेंगे, ठीक है ना। चाहे जिसमें दिया गया हो, अगर मीटर में दिया गया है तो मीटर में रहने दीजिए, अगर सेंटीमीटर में है तब भी मीटर में चेंज करेंगे। डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, किसमें भी है, हम इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दूरी का मात्रक ही होता है मीटर, ठीक है ना। दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हवा में स्थित किसी एक बिंदु पर दिया गया ना, एक बिंदु है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए ए बिंदु है हमारा, और इसका आवेश दिया गया है हमें 1.1 × 10⁻⁹। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें केवल एक बिंदु दिया गया है, और एक बिंदु के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। हमने पढ़ा है इसको, क्या पढ़ा है? इसका सूत्र होता है V बराबर KQ/R, KQ/R, या V बराबर 1/4πε0 × Q/R, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को
बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमें यहाँ से निकालना है। और इसके लिए देखिए अब यहाँ है KQ/R। अब इसको यहाँ पे देखिए सूत्र में हम इस वैल्यू को रखते हैं। ये हमारा क्या है, Q की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, हमारा क्या है R है। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 के पावर माइनस 2 मीटर। भाई देखिए हम कहीं पे यहाँ पे कर ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के, ठीक है, 1/100 मीटर के होता है। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 100 है हमारा, 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर 2। और जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो अब ये हमारा बन जाएगा 10 के पावर माइनस का 2। इसी हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर 10 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। अब हम इसको इस सूत्र में रखते हैं इस वैल्यू को, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा R था, ये हमारा Q दिया गया है, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए आप। V बराबर KQ, मतलब K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 1.1 × 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन R की वैल्यू कितनी दी गई है 10 × 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, देखिए V = हमारा बन जाएगा, देखिए 10 की पावर 9 ये प्लस में है और 10 की पावर 9 ये माइनस में है, माइनस का 9 है, ठीक है ना, ये हमारा कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा, आप लोग ध्यान दीजिए 9 × 1.1। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर क्या है, कुछ नहीं, हम 1 मान सकते हैं और 1 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, माइनस का 1 होगा ना, माइनस का 1 होगा। और जब -1 को हम ऊपर भेज देंगे तो हमारा प्लस का 1 बचेगा, मतलब 10 की पावर 1 मतलब 10, ठीक है ना। अब इसी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए V बराबर 9 का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90 × 1.1, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से पहले करते हैं 9 × 9 और 9 × 9 जीरो है हमारा, जीरो यहाँ पे रख देते हैं। पॉइंट किस स्थान पे लगा था, पहले स्थान पर, हम यहाँ पे पहले स्थान पर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आ गया 99 वोल्ट, इसका विभवांतर या विभवांतर नहीं, विद्युत विभव निकल के हमारा आ चुका है 99 वोल्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आवेशों 4 × 10 के पावर माइनस 9 कूलम तथा -3 × 10 के पावर माइनस 9 कूलम के मध्य दूरी 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके बीच एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां नेट विभव शून्य हो, जहां पर नेट विभव शून्य हो, जो कि ये हमारा बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस आधार पर कई बार बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट करके जरूर नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम पहले चित्र बनाते हैं। हमारा चित्र क्या कहता है कि 2 आवेश दिए गए हैं, हमें 2 आवेश हम रखते हैं इस पे। मान लीजिए एक आवेश है हमारा यहाँ पे 4 × 10 की पावर माइनस का 9 और दूसरा आवेश 3 × 10 की पावर माइनस के 9,
ठीक है ना। दो आवेश हो गए हमारे। अब क्या है, उनके मध्य दूरी, दूरी जो दी गई है हमें, यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, 0.1 मीटर, मीटर में दी गई है, हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर नेट विभव शून्य हो। नेट विभव आप लोग जानते होंगे, नेट विभव क्या चीज होता है। नेट विभव भाई धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, वही हमारा होता है नेट विभव। 0 के बराबर जब हम करेंगे नेट विभव को तो हमारा बन जाएगा, मान लीजिए ये हमारा बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु बी है, ठीक है ना। तो इसका जब हम नेट विभव ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा VA प्लस VB। VA पहले ए बिंदु का विभवांतर, VA का मतलब ए बिंदु का विभवांतर, VB का मतलब बी बिंदु का विभवांतर, और दोनों का योग कितना होना चाहिए, हमारा नेट विभव है ये हमारा क्या बन गया, नेट विभव, और किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको और अच्छे समझते हैं कि दो आवेश हमारा दिया गया था, हमने उस आवेश को रख दिया, उनके बीच की दूरी दी गई थी, हमने दूरी को भी रख दिया जो कि है 0.1 मीटर, ठीक है। अब हमारा ये कह रहा है क्वेश्चन कि इनके मध्य एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां नेट विभव 0 हो। जो हमारा ये नेट विभव दिखा रहा है कि इसका इतना है, इसका इतना है, उनको इनके बीच एक ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना है जहां पर दोनों का जब योग कर दिया जाए, v मतलब ए वाले बिंदु का विभवांतर और बी वाले बिंदु के विभवांतर का जब योग कर दिया जाए उसका मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नेट विभव का मतलब यही चीज होता है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा बिंदु है P बिंदु पर हमारा विभवांतर 0 हो जाता है। P बिंदु पर हम मान लेते हैं विभवांतर हमारा 0 है, जिसका यहां से यहां तक की दूरी, P बिंदु से A बिंदु तक की दूरी कितनी दी गई, मान लेते हैं हम x है, ठीक है ना। तो P से B बिंदु तक की दूरी हमारी कितनी बन जाएगी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, कितना बन जाएगा, 0.1 माइनस x, क्योंकि पूरी दूरी तो हमें पता है ना 0.1 है ये पूरा, उसमें से जब हम इतनी दूरी निकाल देंगे तो हमें यहां से यहां तक की दूरी का मान पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो विभव का सूत्र तो आप लोग जानते होंगे, विभव का सूत्र क्या होता है, Vp बराबर K Q अपान R, KQ अपान R, ठीक है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस आधार पर, तो देखिए पहले हमारा आएगा एक बिंदु पर विभवांतर, ये होता है हमारा प्लस में, इधर प्लस क्यू होता है, प्लस क्यू की तरफ आवेश, और इधर माइनस क्यू आवेश होता है, ठीक है ना। जो प्लस क्यू के कारण जब हम आवेश की गणना करेंगे तो हमारा आएगा V, यहाँ पे P के स्थान पर लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है ना, प्लस क्यू बन जाएगा, और K हमारा ही है, और Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 4 इंटू 10 के पावर माइनस के 9 अपान R, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है, x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है ना। और जब हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो हमारा आएगा k है, ये है हमारा, और q की वैल्यू है हमारे माइनस 3 गुणे 10 के पावर माइनस का 9 बटे x, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी दी गई है, दूरी, ये दूरी होती है हमारी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 0.1 माइनस x, ठीक है ना। अब हम इसका विभव शून्य करते हैं, नेट विभव शून्य करने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग देखिए VA प्लस VB इक्वल टू 0, तो VA हमारा क्या है, ये है V प्लस Q है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 का हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
या इसको रहने दीजिए, के हो गया हमारा इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एक्स। ठीक है, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, प्लस के इंटू माइनस का 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.1 माइनस एक्स। इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग, के इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एक्स सही है। और देखिए प्लस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, के इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.1 पॉइंट है ये 0.1 माइनस एक्स, या के इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एक्स। यहाँ और एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे इसके बराबर क्या लिखा गया है, जीरो। नेट विभव कितना होना चाहिए, विभव के हमारे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए नेट विभव, तो इसके बराबर हम 0 रखते चले आएंगे। ठीक है ना, ये माइनस में है इधर, इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो हमारा किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो हमारा जब प्लस में जाएगा तो ये बन जाएगा के इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.1 माइनस का एक्स। ठीक है ना, अब देखिए ये इक्वल इक्वल जो है ये कट जाएंगे, जो मिल रहे हैं। ठीक है ना, के से के कैंसिल हो गया, 10⁻�9 से 10⁻⁹ कैंसिल हो गया। अब जो बचता है उसको हम लिखते हैं 4/x बराबर 3/0.1 माइनस का x। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का हम 0.1 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 0.4 बन जाएगा। 4 का हम जब माइनस लगाएंगे, 4 का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, और 3 का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए 0.4 हमारा हाई है, -4 को हम उधर ले जाएंगे, इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 हमारा कितना बन जाएगा, 7x बन जाएगा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तब हमारा आएगा 0.457। ठीक है, इसको हम और अगर सरल करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4/70। एक अंक पर पॉइंट है तो एक जीरो हम नीचे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको जब हम सरल करेंगे 4 से 70 को आप भाग कर लेना तो आएगा हमारा 0.057 x बराबर 0.057। ठीक है, जो कि हमारा एक आंसर होगा। मतलब यहां से इसको हम कहां पर रखेंगे, इससे इतनी दूरी पर रखेंगे अगर, तो हमारा नेट विभव कितने बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदु आवेश 8×10⁻⁹ कूलाम तथा -8×10⁻⁹ कूलाम परस्पर 2×10⁻10 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 4×10⁻⁶ मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर धनात्मक आवेश पर विभव ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, इसमें बिंदु दिया गया है, कौन सा, धनात्मक आवेश। जब धनात्मक आवेश का है तो हम धनात्मक आवेश का निकालेंगे, जब ऋणात्मक आवेश का है तो हम ऋणात्मक आवेश का निकालेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। और इसमें और एक शर्त रख रहा है कि जब बिंदु कहां पर हो, अक्ष पर हो। उसके बाद कहां निकालना है, जब बिंदु निरक्ष पर हो, और फिर द्विध्रुव से 60 अंश पर स्थित हो। 3 कंडीशन है। अब हम तीनों कंडीशन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला है हमारा, इसको डाल देते हैं आ नंबर, जब हमारा बिंदु कहां पर स्थित हो, अक्ष पर स्थित हो, और अक्ष पर विद्युत विभव आप लोग निकाल चुके हैं। और अक्ष पर विद्युत विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं, एक द्विध्रुव बनाते हैं, जो होता है हमारा 2a होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं -q का आवेश, और यहाँ पे लेते हैं हम
प्लस क्यू का आवेश, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो होती है वो हमारी कितनी होती है, आर होती है। बीच की दूरी हमारी कितनी होती है, आर होती है, ठीक है। और अब आप देखते हैं कि हमारा क्या क्या दिया गया, देखिए। और हमारा क्या होता था, जब हम इसको क्या करते थे, इसके अक्ष के समांतर जब हम प्रसार करते थे तो यहाँ पे हमारा P बिंदु बनता था, ठीक है ना। और किधर बनता था, माइनस के तरफ बनता था, अक्ष पर बनता था, जो यहाँ से प्लस से चालू होकर के सीधा माइनस को क्रॉस करते हुए हमारा कहाँ तक, बिंदु P तक विद्युत विभव पहुंच जाता था। और इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि केवल बिंदु धनात्मक आवेश पर विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप लोग घबराना नहीं, बस केवल इतना ध्यान देना कि ये हमसे क्या कह रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक या इसके द्विध्रुव पर, ठीक है ना। इसके द्विध्रुव पर कह रहा है। अगर द्विध्रुव की बात आएगी तो दूसरा सूत्र लगेगा, माइनस की बात आएगी तो दूसरा लगेगा, और जब प्लस की बात आएगी, धनात्मक की बात आएगी तो दूसरा सूत्र लगेगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग अक्ष पे निकाल चुके हैं, ठीक है। और अक्ष पर हमारा सूत्र होता था Vp इक्वल टू माइनस का के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही तो होता था ना। अक्ष पर विद्युत विभव का सूत्र हमारा क्या होता था, के क्यू अपान आर स्क्वायर, माइनस के, ठीक है ना। ये किससे होता था, माइनस के कारण होता था, ठीक है। जब हम प्लस के कारण निकालेंगे तो हमारा आएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर। जब माइनस के कारण बोले तो माइनस, और प्लस के कारण बोले तो प्लस में रहेगा, ठीक है ना। जब ऋणात्मक कहे तो माइनस लगा देना, और जब धनात्मक कहे तो प्लस लगा देना। आप लोग केवल इतना ध्यान देना, ठीक है ना। जो हमारा ये कह रहा है धनात्मक के कारण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा हट जाएगा, और इसको हम ले जाएंगे कहाँ पे, धनात्मक की तरफ। जब इसको हम धनात्मक की तरफ ले जाएंगे तो हमारा बिंदु कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। बिंदु P हमारा कहाँ बन जाएगा, इस तरफ बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा बिंदु P किस तरफ बन जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण। तो हमारा आवेश विभव कहाँ पे बनेगा, इधर P वाला आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण बनेगा, प्लस क्यू आवेश की ओर बनेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, और हमारा क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 8 × 10 की पावर -9 कूलम, जो कि प्लस में दिया गया है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। हमारा दिया गया है 8 × 10 के पावर माइनस के, दूसरा है हमारा माइनस का 8 × 10 के पावर -9, ठीक है। और क्या दिया गया है कि परस्पर 2 × 10 के पावर -2 मीटर दूरी पर स्थित है। 2 × 10 के पावर -2 मीटर दूरी पर स्थित है। कौन स्थित है, अच्छे से समझने का प्रयास करिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम भले ही लीजिए। देखिए दोनों, ये कह रहा है, कहने का मतलब कि इन दोनों आवेश परस्पर, ये वाला और ये वाला, ये परस्पर आपस में कितने मीटर दूरी पर स्थित हैं, 2 × 10 के पावर -2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाती थी, द्विध्रुव कहलाती थी। और द्विध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते थे, 2a, किससे प्रदर्शित करते थे, 2a से। और 2a बराबर हमारा दिया गया है 2 × 10 के पावर -10, ठीक है ना, जो कि है मीटर। फिर है इस द्विध्रुव से 4 × 10 के पावर -6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु धनात्मक आवेश के कारण, मतलब इस दूरी से जो हमारा दूरी होती थी, यहां से हम इसको मिटाते हैं, यहां से हम एक दूरी मान लेते हैं, मूल बिंदु जो होता था हमारा बीच में होता था, P होता था ना। और यहां से जो है हमारा यहां तक की जो दूरी दी गई है वो हमारी होती है अब R, और ये R बराबर हमारा दिया गया है 4 × 10 के पावर -6 मीटर। ये यहां से अब यहां तक की दूरी नहीं बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये हमारा मूल बिंदु से यहां तक की दूरी बन जाएगी, जो कि होगी हमारी R, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। जब हमारा बिंदु किस पर स्थित हो, अक्ष पर हो, और धनात्मक आवेश के कारण, तो अक्ष पर धनात्मक आवेश के कारण जो होगा वो होगा V बराबर KQ अपान R स्क्वायर।
KQ अपान R स्क्वायर। चलिए KQ अपान KQ नहीं रहता है, KP रहता है, यहाँ पे KP रहता है, आप लोग इसको लिख लीजिए। हमारा यहाँ पे होगा KP अपान R स्क्वायर होता है, KQ नहीं होता है यहाँ पे, KP अपान R स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप लोग अब देखिए अक्ष पर जब हम निकालेंगे तो इसमें आप लोग सूत्र रखिए, तो ये बन जाएगा हमारा Vp इक्वल टू P के स्थान पर हम आप लोगों को बता चुके हैं एक फार्मूला, क्या, P बराबर 2QA या 2AQ, जो होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर होता है 2QA, होता है ना 2QA, या इसको हम 2AQ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आधार पर जब हम देखेंगे तो देखिए आप लोग K हो गया हमारा, हो गया ना, और P के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2A इंटू Q, ले सकते हैं ना, अपान कितना है हमारा R स्क्वायर, R स्क्वायर है हमारा, R स्क्वायर रहने दीजिए। अब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखना चालू करते हैं, ठीक है ना। K की वैल्यू हमारी क्या होती है, K की वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है, जो होता है हमारा 1/4 नाच के बराबर, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो गया हमारा 2A और 2A की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 2 गुणे 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारा क्या, Q है ना हमारा, अब Q की वैल्यू रखते हैं। Q हमारा कौन सा है, ये वाला, प्लस की तरफ एक चल रहे हैं ना, तो प्लस वाला रखिए यहाँ पे, प्लस के तरफ कारण हमारा बन जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -9 बन गया, बटे R स्क्वायर। R की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, ये वाली 4 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 4 गुणे 10 की पावर -6, 2 बार है, हमने 2 बार लिखा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 का नाम 4 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। 2 का नाम 2, और 2 दूना 4 हो गया, और इस 2 से ये वाला 2 हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग यहाँ पे ये 10 की पावर 9 प्लस में है, ये 10 की पावर -9 माइनस में है, ये 9 में से जो हम 9 घटा देंगे ये हमारा घट जाएगा, और हमारा बचेगा Vp इक्वल टू, अब क्या क्या बचा हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 9 और ऊपर क्या बचा हमारा -10 बचा, ठीक है, और बटे 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 आधार समान, घातें जुड़ जाएंगी, 10 की पावर -12, -6 और -6 आधार समान है हमारा, तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अब हम इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -10, और जब हम माइनस को ऊपर भेजेंगे तब हमारा बन जाएगा 10 की पावर 12 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और Vp इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 गुणे 12 में से ये 10 घट जाएगा, ठीक है, 12 में से ये 10 घट जाएगा, तो हमारा आएगा 10 की पावर 2, 12 में तक घटा देंगे हम 2, तो हमारा कितना आ गया, 9 गुणे 10 की पावर 2 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा किस पे निकल के आया, अक्ष पे निकल के आया, ठीक है। अब हम इसी को निरक्ष पे निकालेंगे, फिर उसके बाद उसके द्विध्रुव से 60 अंश के कोण पर निकालेंगे। देखिए जब हम यहाँ पे हम डाल लेते हैं 12 नंबर है हमारा, इसको निरक्ष पे निकालते हैं, और निरक्ष हमारा कैसे होता है आप लोग खुद जानते हैं, ये हो गया हमारा निरक्ष, ठीक है ना। और इसके लिए एक बिंदु हम P ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा एक आवेश रखा गया है, यहाँ पे 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 9, और यहाँ पे -8 गुणे 10 के पावर माइनस का 9, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है, और जो हमारी दूरी दी गई है वो है 4 गुणे 10 के पावर -6,
ठीक। और ये दूरी जो है, ये द्विध्रुव की जो दूरी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई है 2a, यहाँ पे हमारा दिया गया है 2 × 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है। अब आप लोग को हम बता चुके हैं क्या कि निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। तो बेहिचक आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि निरक्ष पर P या विद्युत P बिंदु पर विद्युत विभव हम जो मान चुके हैं कि निरक्ष पर विद्युत विभव हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु पर, सा नंबर यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद चालू करते हैं। देखिए, द्विध्रुव से 60 अंश के कोण पर हमने आपको किसी भी बिंदु पर, किसी भी समान बिंदु पर विद्युत विभव निकालना बताया था ना। और कैसे बताया था? वो था हमारा, यहाँ पर एक हम द्विध्रुव लेते थे और यहाँ से यहाँ तक एक कोण बनाते थे जो कि था हमारा थीटा कोण बनता था ना। और इधर हमारा प्लस क्यू होता था और इधर माइनस का क्यू होता था। यहाँ पर हमारा एक बिंदु P होता था और ये हमारा क्या कहलाता था? यहाँ से यहाँ तक जो हमारा क्या कहलाता था? 2a, मतलब द्विध्रुव कहलाता था 2a। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाती थी? r कहलाती। ठीक है। लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं होगा। इसमें कैसे होगा? इसमें ये कह रहा है कि धनात्मक आवेश पर विभव ज्ञात कीजिए। तो हम किधर जा रहे हैं? ऋणात्मक की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन हमें निकालना कहाँ है? धनात्मक आवेश पर। तो धनात्मक आवेश के लिए हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से मिटा देंगे और ये हमारा बन जाएगा यहाँ से इस तरफ धनात्मक आवेश की तरफ। ठीक है। धनात्मक आवेश की तरफ जब हम निकालेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? r बन जाएगा, जो कि हमारी होगी दूरी। ठीक है। और दूरी हमारी कितनी दी गई है? 4 × 10 के पावर माइनस के 6 और 2a बराबर हमारा दिया गया है 2 × 10 के पावर माइनस का 10। दोनों मीटर में है, हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है। और देखिए, द्विध्रुव से 60 अंश पर जब स्थित होगा तो किसी भी समान बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता था? हमने आपको बताया कितना? Vp = Kp cos थीटा। Kp cos थीटा होता तो यहाँ पे माइनस में है, माइनस का Kp cos थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना क्या है? धनात्मक आवेश से। तो यहाँ पे कितना होगा? प्लस में होगा Kp cos थीटा। ठीक है। अब हम Kp cos थीटा बटे Kp cos थीटा r स्क्वायर, Kp cos थीटा बटे r स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम अपने वैल्यू को रखते हैं। Vp = K हमारा ही है और P को हम अभी आपको बता चुके हैं। क्या लिख सकते हैं? 2a × Q, 2a × Q, 2QA, कुछ भी ले सकते हैं ना। P की वैल्यू विद्युत द्विध्रुव और इनटू हमारा कितना है? cos थीटा बटे r स्क्वायर है, ये हमारा। अब यहाँ पे हम रखते हैं इसकी वैल्यू। Vp = K की वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 हो गया। 2a की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? देखिए यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी दी गई है? ये है हमारा 2 × 10 के पावर माइनस का 10, ये भी हो गया। इंटू Q, और Q हमारा कितना है? 8 × 10 के पावर माइनस के 9। यहाँ पे हमारा Q रहेगा 8 × 10 के पावर माइनस का 9 यहाँ पे और माइनस 8 × 10 के पावर माइनस का 9 यहाँ पे। ठीक है। तो 2a हमारा बन गया इंटू cos थीटा, cos, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है? 60 अंश दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 अंश बटे r स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 4 × 10 के पावर माइनस के 6 इंटू 4 × 10 के पावर माइनस के 6, ये बन गया हमारा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे हमारा क्या बनेगा? जो कट रहा है उसको हम काटते हैं, यहां से ही काट देंगे। देखिए 4
दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूना कितना होगा, 4, और 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बचेगा क्या हमारा, आप लोग ध्यान दीजिए, और 10 की पावर -9 और 10 की पावर +9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या यहाँ पे, Vp इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर -10 और हमारा क्या बचा यहाँ पे, cos 60 डिग्री। और cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 अंश की वैल्यू 1/2। cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। और बटे में हमारा क्या बचा है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 हमारा कितना बन जाएगा, 10 की पावर -12 होगा ना। 10 की पावर -12 होगा तो हम Vp इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का 9 और 9 को हम 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा हमारा 4.5 या 4.5, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे 4.5 इंटू 10 की पावर -10 और 10 की पावर -12 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये प्लस में, और Vp इक्वल टू आएगा हमारा 4.5 इंटू 10 के पावर 2। 12 में से हम 10 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इसको नोट करके लेना। उसके बाद इसके आधार पर अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा या बोर्ड में आ जाएगा तो आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर बस इतना चीज ध्यान देना है आप लोगों को, इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला जितना भी इसमें आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया है, आप लोग उसको देख लीजिए। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है, चाहे वो विभव की हो या विभवांतर की हो या किसी भी स्थिति में अक्ष पर, निरक्ष पर, एकल बिंदु के कारण किसी भी समान बिंदु पर विभव ज्ञात करना, किसी भी स्थिति में हो, आप लोग अगर जब तक उसको नहीं समझेंगे, अच्छे से नहीं देखेंगे, तब तक आप लोगों को न्यूमेरिकल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग इस परेशानी से दूर होने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।